वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारी ईद जो जियो फैमिली के साथ बहुत धूमधाम से जा रही है और हमारे दो और सीनियर एंकर्स ने हमें ज्वाइन किया है। कैपिटल टॉक के एंकर हामिद मीर साहब हमारे साथ हैं और 50 मिनट के एंकर अब्दुल रऊफ साहब ये भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। तो अब इनसे भी हम कुछ ईद की बातें करेंगे कि ये लोग अपनी ईद कैसे मनाते हैं। जी आयशा, ज़्यादा हुआ है कि इनका प्रोग्राम इतना मुश्किल है कि ज़बान आ जाती है नाम लेते हुए। दहशत टेरर बहुत है इनका। हाँ, तो हम सब बताएगा इस्लामाबाद से आप लाहौर आए ईद मनाने, बड़ा दिल करता है लाहौर में फैमिली के साथ, या फिर लाहौर की अट्रैक्शन जो है वो खानों की वो आपको खींच लाती है यहाँ पे? लाहौर की खुशबू खींच के लाती है। अच्छा। लाहौर शहर की एक खास मखसूस खुशबू है। जब आप करीब पहुंचते हैं लाहौर के मोटरवे के रास्ते से या जीटी रोड के रास्ते, वैसे मैं आमतौर पे कोशिश करता हूँ जीटी रोड के रास्ते से आऊँ ताकि बीच में से गुजरांवाला भी आता है। तो आपको पता है गुजरांवाला बड़ा ज़बरदस्त शहर है, तो जो खुशबू है लाहौर की वो अट्रैक्ट करती है। और जाहिर बात है कि खाने भी लाहौर के बड़े अच्छे हैं। तो लाहौर जिंदा दिलों का शहर है। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि मैं दोपहर की फ़्लाइट से लाहौर आता हूँ और रीगल चौक से दही भल्ले खाए, चाय वाय पी, शाम की तो बात ही और रीगल चौक के दही भल्ले। आप लाहौर आए और आपने रीगल चौक के दही भल्ले ना खाए हो। वैसे आपने बात आते हुए गुजरांवाला का भी जिक्र किया। गुजरांवाला शहर बहुत अच्छा है। गुजरांवाला के लोगों के बारे में क्या कहेंगे? गुजरांवाला मेरे एक तो साथ ही बैठा हुआ है। हाँ, एक तो साथ ही बैठे हुए हैं। और गुजरांवाला में मेरे बहुत से दोस्त भी हैं। मेरी खाला भी गुजरांवाला में रहती हैं और भी बहुत से रिश्तेदार हैं। और गुजरांवाला के तिक्के कबाब मुझे बड़े पसंद हैं। गुजरांवाला के पहलवान तो पूरी दुनिया को पसंद हैं। अब वो पहलवान जो है वो जल्दी नॉकआउट हो जाते हैं, लेकिन शायद उसकी वजह यह है कि वो खाते ज्यादा है, कसरत कम करते हैं। वो मेरे ख्याल से कुछ मिलावट उनकी भी चीजों में आ गई है। मिलावट आ गई है, लेकिन अभी तक गुजरांवाला का जो दूध है ना, आप जब गुजरते हैं जीटी रोड से सीधे जब अंदर जाएं तो सड़क पे ही आपको दुकानें मिलती हैं दूध सोडे की। बड़ा जबरदस्त कुल्फी फालूदा सर, क्या आपने बात कर दी, अभी वो भी मंगवा लेते हैं। अच्छा, इसके सर आप पर आएंगे। सबसे पहले तो आप ये बताएं, जो ऑडियंस हमें देख रही है उनको सबसे ज्यादा जो इस वक्त है कि आपसे बात पूछनी, वो ये कि आप किधर गायब थे इतने दिनों से प्रोग्राम, क्योंकि आजकल आप कर नहीं रहे और एकदम आप स्क्रीन से गायब। हाँ, मतलब ये है कि ये एक अच्छा सवाल है। गायब होना भी अच्छा होता है। वो हमेशा कहते हैं कि प्ले हो, ड्रामा हो, फिल्म हो, उसमें एक लम्हा होता है सकूत का, साइलेंस जिसको बोलते हैं। और वो कहते हैं थिएटर की ज़बान में ख़ास तौर पे साइलेंस की बड़ी अहमियत होती है। तो ये उसी तरह की एक साइलेंस है, मतलब इसकी अहमियत है अपनी। फिर देखें, लेकिन बहरहाल ये है कि मैं चूँकि एज अ ग्रुप डायरेक्टर भी काम करता हूँ और मेरे ज़िम्मे बहुत से प्रोग्राम में उनकी सुपरविजन है। हम लोग तो ऑब्वियसली रोज आपसे मिलते हैं। जी, तो मतलब उस तरह से वो सुपरवाइज करना लाहौर प्रोग्राम, लाहौर के खास तौर पर जो प्रोग्राम्स हैं उनको सुपरवाइज करना। जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने ज्वाइन एज एन एंकर नहीं किया था, मैंने ज्वाइन प्रोग्राम प्रोडक्शन के हवाले से किया था। तो मैं उस तरह से अपने प्रोफेशन में मतलब मौजूद। ईद के हवाले से बात करते हैं। ईद पर आप क्या मतलब क्या मसरूफियत होती है? वैसे तो कश्मीर से आपका एक ताल्लुक भी है और लाहौर में कश्मीरी से है। हम दोनों कश्मीरी हैं। इस बार में दो कश्मीरियों को इकट्ठे बुला लिया, दो कश्मीरी साथ बैठे। आपके यहाँ बताइएगा कि ईद की मसरूफियत क्या होती है और खाने पकाने में खुद भी शौक रखते हैं या सिर्फ खाना ही शौक? नहीं, अब मैं सिर्फ खाने का ही शौक से रखता हूँ, पकाने में कोई शौक नहीं रखता। इतना टाइम भी नहीं मिलता। लेकिन ईद की मतलब एक ज़ाहिर है वो रवायती सी वो होती है कि मतलब आप नमाज़ पढ़ने जाते हैं, वापस आते हैं। हमारे उसमें यह है कि अब वालिदैन दोनों का इंतकाल हो चुका है तो कब्रिस्तान जाना एक लाजिम सी चीज़ है। फिर उसके बाद एक ईदी बच्चे को दे के और फिर एक बीवी के साथ बहस शुरू होती है कि आज फलां रिश्तेदार के घर जाना है, और हमारा ये होता है कि आज फलां घर में नहीं जाना है। बिल्कुल, मतलब उसमें कम से कम घर कर। कोई ऐसे स्पेसिफिक घर जहाँ आपने कहा कि नहीं जाना? मैं बहुत से घर कहता हूँ नहीं जाना, मेरा मतलब होता है कम से कम घर जाना। और फिर जाते हैं? फिर मजबूरी है, क्या बीवी का कमाल से। अब साहब भी बताइए, आप ईद किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? लाहौर आके मनाते हैं या फिर अभी तो आज लाहौर ही आए हैं आप? कोशिश यही करते हैं कि लाहौर आके ईद मनाएं। और ज़ाहिर बात है ईद के दिन नमाज के बाद जो मरहूम वालिदैन हैं उनकी कब्र पे जाना बड़ा ज़रूरी होता है। और फिर बहुत से दोस्त हैं लाहौर में, लातदाद दोस्त हैं, अजीज़ हैं, उनसे मिलना भी होता है। लेकिन अभी रऊफ साहब कह रहे थे कि इनको पकाना नहीं आता। मैं बड़ा हैरान हूँ, पता नहीं क्यों इनको पकाना। नहीं, मैंने ये नहीं कहा पकाना नहीं आता, पकाने को दिल नहीं चाहता। दिल नहीं चाहता, क्योंकि मेरी जहाँ तक इन्फॉर्मेशन थी कि आप अच्छा पकाने वाले लोगों में नहीं, शादी के बाद इन्होंने पकाना जो है शायद छोड़ दिया है। इससे पहले काफी मैं तो बहुत अच्छा पकाता हूँ। सर, जिस तरह आप बात पका रहे हैं ना कि शादी के बाद पकाना, एक चीज हम दोनों में कॉमन है बनाने के लिहाज से कि हम दोनों उल्लू बहुत अच्छा बनाते हैं। बस जी आयशा, जरा ध्यान से बैठो। तो नहीं, मैं सब कुछ पका लेता हूँ और पकाने का शौक भी है, लेकिन टाइम अगर हो तो फिर हम बल्कि हम सारे जो भाई हम अच्छा पका लेते हैं।
और अक्सर जो हमारे खानदान में जो मर्द हैं वो अच्छा पकाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सब अच्छा बना भी लेते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि जो बीवियां हैं वो कुछ नहीं करती। ये तो अच्छी बात है। वैसे ईद पे कभी ऐसा हो कि आपने वो ना चेंज जरूरी होता है बीवियां, क्योंकि काफी अगर किचन में इवन खाना ना भी बना रही हूँ तो देखती जरूर है कि किचन में चीजें कैसे चल रही हैं, तो खुद फौरन चेंज आपने कहा कि इस बार तुम बेगम तुम बाहर आओ, मैं बनाऊंगा कुछ खाना मीठा, ईद पे मैं बनाऊंगा, कभी ऐसा ट्राई? अक्सर ये होता है कि उसकी कोशिश होती है मेरी अहलिया मोहतरमा की कि अगर उसको पता चल जाए कि मेरे पास टाइम है तो वो कहती है कि आप उनको वैसे रूटीन लाइफ में भी अहलिया मोहतरमा कह के बुलाते हैं? भाई उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ और इज्जत करनी चाहिए। डर का आंसर भी कहीं नजर आ रहा है। बिल्कुल है, हर शरीफ आदमी अपनी बीवी से डरता है, और जो नहीं करता वो शरीफ आदमी नहीं है। रोब साहब एग्री करें आप? मैं तो 100% ही मतलब इस मामले में तो मेरे ख्याल में ना इत्तफाकी हो ही नहीं सकती। आपको शायद मालूम नहीं है कि हल्का अरबाब ज़ौक़ में एक दिन वो जिन्होंने शेर और अफसाना पढ़ना था वो नहीं आए, तो उन्होंने कहा इसी पे बहस कर लेते हैं। इंतजार साहब भी थे उसमें, मुनीर न्याजी भी, तो इत्तेफाक बाद में सबका यही हुआ था कि हर शरीफ आदमी अपनी बीवी से डरता है। और वैसे मेरे ख्याल से ऐसा टॉपिक है कि आप किसी भी मेल कोलीग या मेल फ्रेंड से पूछ लें बीवियों के बारे में तो वो इतना बहस कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, क्योंकि उनके पास दे हैव सो मच थिंग्स। अच्छा, एक हमारे दोस्त हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, उनको जब अपनी बीवी का फोन आता है ना तो वो फोन आता है वो खड़े हो जाते हैं। नाम नहीं पूछेंगे, बताइए। सुहेल बड़ाई साहब। बस आज तो सुहेल बड़ाई साहब के प्रोग्राम के बारे में भी बहुत कुछ पता चला, उनकी पर्सनालिटी के बारे में। ये आप सर और हमारी भाभी बहुत अच्छी हैं। अच्छा। और शायद इसलिए सुहेल बड़ाई साहब उनकी इज्जत बहुत करते हैं। जैसे उनका फोन आता है वो खड़े हो जाते हैं। सर ये तो बड़ी कमाल है, बीवी भी आप मतलब किसी भी महफिल में वो खड़े हो जाते हैं। महफिल कैसी भी हो, और अगर पहले खड़े हो तो अब ये तो खैर नहीं, वैसे मैं तो हमेशा ही खड़े हो तो स्टैंड बाय हो जाएंगे, बिल्कुल सलूट करते। चले सर, बीवियों की क्योंकि तो टॉपिक ऐसा है कि जितनी मर्जी बातें कर लो बातें खत्म ही नहीं होती, ये फजाइल और आपके मसाइब कभी खत्म ही नहीं होंगे। खैर अभी हम यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो अभी हमने इनसे पूछना बाकी हैं, ईद पे क्या करते हैं, उसके अलावा क्या करते हैं, पर्सनल लाइफ से भी कुछ क्वेश्चन पूछ ही लेंगे, लेकिन पहले लेंगे एक ब्रेक। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना।